Yay! Welcome everybody. Good evening. Thank you for joining us today. अरे वाह. Good evening. Hi. आई भी आई है. हाय आई. हाय मालिनी जी. हाय पल्लवी. गौरव is still joining. कमल अभी भी कैमरे के पीछे हैं. We मोनिका still जी like to हर see कॉल पे you. अलग गेटअप Whenever में। you're ready. Whenever. हाँ. आई एम किसी ने सेइंग कुछ मोनिका कहा. की हर कॉल पे मैं अलग गेटअप में। आप कपड़े पहन लो फिर आप अपना चेहरा दिखा देना. So welcome everybody. This is the fourth call in the series of What the Hell is Consciousness? And I am Dr. Arpita and I am a physician, general physician. Wait a second. Can you mute? I'm a general physician and now I am into spirituality, healing, and a lot of other modalities, including access consciousness, which is now become a way of life. एंड हम आज बहुत प्लेन सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे एंड अपनी अपनी लाइफ की छोटी छोटी स्टोरीज बताएंगे कि हाउ डिड वी लैंड अप हियर, हाउ डिड आई मीट मोनिका जी, एंड आई एम सो ग्लैड दैट मोनिका जी इज हियर. She is an Access Consciousness certified facilitator, Joy of Business facilitator, and an empowerment facilitator. And I've done many calls and classes with her, and she's amazing. और अगर आप मैं आपको ये बताऊंगी कि 7 साल पहले वो एक हाउसवाइफ थी तो आप बिलीव नहीं करोगे. और आज वो कितने लोगों को सुबह से रात तक एम्पावरमेंट करती हैं, चेंज करती हैं और कितनी क्लासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड करती हैं और कराती हैं. यू वुड नॉट बिलीव इट. सो हाउ डिड इट हैपन दैट she came from there to here? So we'll hear the story from her mouth. तो वो डायरेक्टली अपनी बात बताएंगे तो दिल से आएगी ज्यादा. I'll tell you meanwhile छोटी सी short में my story. So I was in a regular job. After completing my MBBS, MD and many other degrees जो डॉक्टर करते रहते हैं. So I was in job for 8 good years and during the job itself I was intrigued by a lot of healing modalities क्योंकि मेरी एक मैम करती थी and I was very curious to know कि क्या है. इंट्यूशन में मुझे हमेशा भरोसा था, यूनिवर्स के साइंस में मुझे हमेशा भरोसा था. सो आई वाज से ओके लेट मी ट्राई इट. और मेरा लाइफ लॉन्ग इशू था एसिडिटी का. 15-20 साल से मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था. मैं हर रोज दवाइयां खाती थी. डिस्पाइट बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर आई वाज नॉट एबल टू cure myself from it. And one day I did hypnotherapy, few sessions, and तब से it just vanished from my life. मैं और भी अमेज हो गई कि क्या है ये. So I started learning a few things. टैरो सीखा, hypnotherapy सीखा और एक दिन मैं एक एनर्जी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस में चली गई इंडिया में. सो एनर्जी मेडिसिन, ऑल्टरनेट हीलिंग मोडालिटीज की आजकल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, इवेंट्स होते हैं लाइव. तो मैं गई उसमें एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन एक्सेस कॉन्शियसनेस. और मैं एक फैसिलिटेटर से मिली, उसका स्टेज पे एक सेशन चल रहा था. आई वाज सो इंट्रीग्ड. ये डॉक्टर है, एमबीबीएस है, हीलिंग की बात कर रहा है, एंजल्स से बातें कर रहा है और साथ ही साथ मनी की क्लास ले रहा है. तो वहां वो उस कॉन्फ्रेंस में आके मनी के बारे में बात कर रहा था, नॉट अबाउट हाउ टू मेक मनी या हाउ टू हैव बिजनेस आइडियाज. ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिसीव मनी. तो ये मेरे लिए बड़ा अनोखा कॉन्सेप्ट था. अच्छा, रिसीविंग मनी. और फिर उसने एक बात बोली छोटी सी जो मुझे दिमाग में एक होता ना कीड़ा बैठ गया, ये है क्या है क्या. उसने बोला मुझे बहुत लोग जज कर रहे होंगे, जिसमें से एक मैं भी थी. ऑफ कोर्स मैं स्टेज पे खड़ा हूं, मुझे बहुत लोग जज कर रहे होंगे. तो करो, मुझे जितने जजमेंट्स आ रहे हैं मेरी तरफ आने दो, क्योंकि जितने जजमेंट्स आएंगे उतना ही मेरे पास पैसा आएगा. ऐसे कैसे हो सकता है यार कि मुझे लोग जज करें और मेरे पास पैसा आए. तो ये कौन सा लॉजिक है और ये कौन सी, आज तक किसी स्पिरिचुअलिटी ने ये नहीं बताया मुझे. और पैसा स्पिरिचुअलिटी से आता है और इससे बना सकते हैं, ये भी मुझे किसी ने नहीं बताया था. सो समहाउ ये मुझे बात इतनी फैसिनेटिंग लगी और उसे जज कर करके एक्चुअली अगले महीने में उसकी क्लास करने चली ही गई एक्सेस कॉन्शियसनेस की. और मैंने एक्सेस बार्स और फाउंडेशन की क्लास कर ली और उसे ढेर सारे पैसे भी दे दिए. एंड आई वाज लाइक अच्छा, ऐसे जजमेंट के बाद पैसा जाता है. बट देन दैट क्लास एंड दोज 5 days हैव चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली. मैं जो 8 साल का जॉब कर रही थी वो मैंने
somehow as a fluke एक झटके में छोड़ दिया, क्योंकि मैंने 2-3 जॉब्स बदले थे और मैं किसी भी जॉब में ना सेटिस्फाइड नहीं थी। और मैं ये देखती थी कि मैं जब भी उस जॉब में एक्सेल करने जा रही हूँ और नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन इंक्रीमेंट सब होने जा रहे हैं, अच्छा चल रहा है सब, देन आई यूज्ड टू क्विट द जॉब एंड चेंज द जॉब। तो मैं ऐसे ऐसा क्या है यार, किस जॉब में मैं खुश होंगी कि जहां मैं लाइफ लॉन्ग कर पाऊंगी। एंड somehow आई वाज वेरी स्केयर्ड विद परमानेंट जॉब्स, एक ही जगह रहो, जिंदगी भर वहीं बिता दो। तो मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई अपने बारे में कि मैं इतनी डिफरेंट क्यों हूँ। पर एक्सेस ने ये बताया मुझे कि इसमें कुछ गलत नहीं है। यू आर अ सर्टेन टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड यू रिक्वायर एंड डिजायर चेंजेस एवरी नाउ एंड देन, भले वो चेंज इन जॉब हो, चेंज इन प्लेस हो, चेंज इन हाउस हो, एक्सेप्ट फॉर चेंज इन हस्बैंड एंड फैमिली। बाकी सब मुझे चेंज करना था। तो it so happened that I just quit my job and I wanted to try energy medicine as a profession. I wanted to offer people holistic healing, holistic wellness in combination with my general physician practice. So this idea came up, and Access gave me the courage and power to take that leap of faith. मैं जो लोग सिर्फ सोचते रह जाते ना, यार काश ये जिंदगी हो जहाँ टाइम ही टाइम हो, काश ऐसी जिंदगी हो कि मेरे जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनके साथ दिन भर रह पाऊं, काश ये जिंदगी हो कि जहाँ सिर्फ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ वीकेंड्स पे जी रहे हैं क्योंकि छुट्टी है, जब छुट्टी है बाकी वीकेंड पे मर रहे हैं, वीकडेज में मर रहे हैं, हर दिन उठ के वही भाग दौड़। तो मुझे चाहिए था कुछ अलग करूं मैं, मुझे ये रोज की भाग दौड़ मर्रा इससे निकलने का मौका है, ये पॉसिबिलिटी है, ये एक्सेस ने बताया। एंड I just took the leap, and it has been working out so wonderfully in my life that I can't describe all of it in this call. But maybe I'll talk about in detail further my story of since last 2 years, how has my life been and what is my routine and what is not my routine, maybe next upcoming call. And yeah, so that is my short story. And अब मोनिका जी बताएंगे, ऐसे मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और मैं हीलिंग और होलिस्टिक वेलनेस में आ गई। एंड लाइफ हैज नथिंग बट फन, ईज एंड जॉय। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल का है एक और दूसरा 4 साल का है। और लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, यार तुम इतना सब कुछ बच्चों के साथ दो कैसे कर लेती हो, मतलब तुम उन्हें देखती नहीं हो क्या, कहीं छोड़ आती हो क्या? और नहीं यार, मैं तो उनके साथ दिन भर रहती हूँ, खेलती हूँ और घर में ही रह के ये सब करती हूँ। एंड ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? इट्स जस्ट मैजिक। एंड जो मेरे घर वाले हैं वो भी मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस देखते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा तो यार एटीट्यूड ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग, एक थॉट प्रोसेस, कोई सिचुएशन आई उसका रिएक्शन सब बदल ही गया है। मतलब तुम कब इतनी बदल गई? मेरी मदर इन लॉ इस कॉल तो पे तुम कब इतनी शी बदल गई? हाँ, ये चेंज कैसे आया? तुम कब इतनी बदल गई? कैसे कैसे तुम्हें क्यों खुद ही नहीं पता कैसे? चला? तुम्हें खुद ही नहीं पता चला मुझे तुम खुद इतना नहीं बदल पता गई? चला। when people actually started asking me कि यार इतना कैसे बदल गई, आजकल तुम कर क्या रही हो, मतलब हर समय खुश दिखती हो, यही नहीं मैं पेरेंट्स ग्रुप में जाती ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपने बार सुन कर हूँ। आती हूँ और मैं खुशी खुश रहती हूँ, दैट्स इट। मतलब यहाँ तक कि मैं रोज अपने बच्चे को स्कूल पिकअप करने जाती हूँ, वहां मेरी मम्मी आज तुम अलग ही चमक रही हो, आज तुम अलग ही खुश दिख रही हो। मतलब कोई दिन ऐसा होता है कि तुम हमारी तरह थकी हारी आओ बच्चे को स्कूल लेने? हाँ यार, ऐसा नहीं नहीं, होता है। एक चीज और होगी, तुम्हारा कंप्लेंट बॉक्स कम हो गया होगा, तुमने कंप्लेंट कंप्लेंट्स बॉक्स करने कम कम नहीं कर। होता, काफी लोगों को इस बात की कंप्लेंट है कि मैं उनसे कुछ बात ही नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट नहीं होती है। क्योंकि तुम्हारे पास स्टोरीज भी नहीं है, तो तुम लोगों से बात क्या करोगे, है ना भाई? बात क्या करूंगी? ट्रू। So, okay, I'm done with my story. Over to you, Monica. Time for your story. नो नो, आई एम नॉट गोइंग विद माई स्टोरी। शॉर्ट, इन द शॉर्ट थिंग, मुझे होलिस्टिक हीलिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जस्ट आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई फैमिली, नॉट सो हैप्पी बट आई वॉज वेरी कंटेंट विद माई फैमिली, माई चिल्ड्रन, माई हस्बैंड। लेकिन क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी हमें समझ नहीं आती, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड होती है। तो देयर वर फ्यू थिंग्स जो मेरी बॉडी के साथ, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, प्लस मेरे बच्चों के साथ, उसकी वजह से आई स्टार्टेड विद रेकी, एंड दैट वाज माय जर्नी दैट स्टार्टेड विद रेकी एंड प्राणिक एंड ऑल। सो इंटरेस्टिंगली होता है ना कि नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप, ऐसे करते 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 आई डिड अ लॉट ऑफ मोडालिटीज, एंड देन आई लैंडेड
into access through an ad into the newspaper. मुझे कुछ इसके बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन थी कि होता क्या है, बस सिर पे कोई हाथ रखता है और लाइफ चेंज हो जाती है। इतना पढ़ के मैंने कहा चलो इसको भी कर ही लेते हैं, व्हाट एल्स। सो आई वेंट टू द क्लास। इन द फर्स्ट क्लास एबीसीडी नहीं समझ में आई कि भाई होता क्या, बहुत फॉरेन सा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। बट होता क्या है ना कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ओके कुछ चीज चेंज हो रही है जो कि आपको उस टाइम पे नहीं समझ में आती, बट आपकी बॉडी को लाइटनेस या कुछ डिफरेंट लगता है। तो आई वेंट ऑन विद माई जर्नी एंड नाउ आई हैव बीन 10 years into access. I am a facilitator and I love what access has changed for me and how I can empower and contribute to more people. तो अगर मैं अपनी बात करती हूँ, what I love about is कि डिपेंडेंसी किसी और पे आपकी कम हो जाती है। यू आर empowered to know that you know. So this is trusting what you know is the main thing that I work upon. अगर मेरे पास अभी भी आप कोई क्वेश्चन बोली के आते हैं ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, या दिस इज नॉट वर्किंग, तो आई विल आस्क अबाउट क्वेश्चंस। आई विल नॉट गो टू एडवाइस यू, गो डू दिस, वेयर दिस और ड्रिंक दिस। नो, वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपको इसमें क्या लगता है कि हाउ डू यू गो अबाउट। सो एक्सेस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड नथिंग एल्स। तो दिस इज माई शॉर्ट स्टोरी। लॉन्ग तो बहुत लंबी चली जाती है, उसके बाद हम सोचते हैं हो गया, अभी कहाँ जाना है, लाइक वी आर डन विद दैट। सो नाउ लेट्स गो बियॉन्ड स्टोरीज। सो अर्पिता, लेट मी आस्क यू, व्हाट डिड यू हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आपके लिए बहुत चीजें चेंज हुई एंड थिंग्स वर लाइक things started changing, you started changing, you started transforming. So my question is, what about your family? Like हाउ अबाउट आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप और बेटर होता है? बिकॉज मेरा तो बहुत बेटर हो गया। आपके साथ कैसा रहा? बेटर वर्ड सिर्फ काफी नहीं डिस्क्राइब करने के लिए, काफी ज्यादा चेंज हो गया है। माय हस्बैंड नेवर बिलीव्ड इन एनर्जी, ही इज आल्सो अ डॉक्टर एंड ही इज माय बैचमेट, माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई मैरिड माय बेस्ट फ्रेंड। तो सो इट वाज अ लव मैरिज, वी वर ऑलवेज हैप्पी कपल, ऐसा हमारे में कभी कोई इशू प्रॉब्लम नहीं आया। बट ही सॉ सो मेनी चेंजेस इन मी, एंड एक हस्बैंड से ज्यादा किसी को नहीं पता चलता कि क्या चेंज हो रहा है किसी में, या स्पाउस से ज्यादा नहीं पता चलता। तो ही वाज क्वाइट इंट्रिग्ड, यार कुछ तो बात है ये जो कर रही है उसमें, कि सो मेनी थिंग्स आर चेंजिंग। और जब हम एक्सेस की पहली क्लास करने गए थे, तो ही वाज द वन हु एक्चुअली पुल्ड मी कि नहीं, हमें ये क्लास करने जाना ही जाना है। और मैं अपने 2 साल के बच्चे को और 4 महीने के बच्चे को लेके क्लास करने गई थी मुंबई, दिल्ली से मुंबई, फुल 5 days। एंड दैट वाज अ कमिटमेंट जो मैंने अपनी लाइफ को दिया था। और दूसरा कमिटमेंट उसके बाद, I used the tools, I used the techniques that were taught to me in the class, that I learned in the class. I used it consistently. और अभी ऐसा है ना, काफी चीजें, मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती फैमिली में या कुछ मन मुटाव नहीं होता है, पर इट्स जस्ट दैट आई हैव द टूल्स टू चेंज इट फॉर मी इंस्टेंटली। पहले अगर 2 दिन चलती थी कोई बात, तो अभी शायद 10 मिनट में ही रिजॉल्व हो जाती है। तो जो यू रोना हैव द धोना ड्रामा। टूल्स, तो अब आपके पास टूल्स है उसको चेंज करने के लिए, राइट? यस। एंड इट्स लाइक इंटरेस्टिंगली व्हाट आई कैन गेट इज लाइक हाउ टू लिव योर लाइफ प्रैक्टिकली। दैट इज व्हाट आई हैव लर्न थ्रू दिस कि पहले जैसे हम जी रहे थे वो तो हम जी ही रहे थे, बट हाउ वी कैन चेंज दैट एंड लिव माई लाइफ कि आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर पाए। दैट इज हाउ दैट शोड अप फॉर मी। तो आपने क्या किया, मतलब आप कहाँ कैसे हाउसवाइफ से एक फैसिलिटेटर बन गई, इसके ऊपर मुझे मतलब आज भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। मुझे काफी स्टोरी पता है, बट फिर भी मैं इतनी इंट्रिग्ड होती हूँ इस बात से कि कहाँ तो आप हाउसवाइफ थी, बिजनेस फैमिली में थी, जॉइंट फैमिली में रह रही थी, और आपको घर से बाहर निकलने के लिए भी कौन से दिन निकलूं कौन से नहीं सास से पूछना पड़ता था। और आज आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक बिजनेस वुमेन की तरह सुबह से रात तक क्लास ले रहे हो वर्ल्ड ओवर। ये कैसे हो गया, मतलब क्यों किया आपने ये? ये कॉन्फिडेंस और ये बोलो। ट्रस्ट की अगर हम बात करते हैं वो तो इंटरेस्टिंगली खुद से डेवलप होता है। लेकिन जब आपको खुद लगता है ना कि अभी आप यू कैन बी देयर टू कंट्रीब्यूट अदर पीपल, आप लोगों को एम्पावर कर सकते हो, या आप मेरी तरह ऐसी कितनी लेडीज या लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू।
अपने अंदर एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि हर चीज के लिए दूसरे पे आप डिपेंडेंट होते हो। इवन फॉर चूजिंग, अगर आप को कुछ भी चूज करना है तो आपको पहले पूछना पड़ता है उसके लिए, कैन आई डू दिस या कैन आई गो देयर। सो दैट इज मतलब व्हाट एक शिफ्टेड शॉपिंग फॉर मी। भी जा रहे हैं तो भी, हाँ, वो तो हर शॉपिंग में छोटी से कपड़े छोटी भी बात भी होती है। हाँ, वो तो होती है, क्योंकि बचपन से इट्स लाइक योर मदर एंड योर फादर चूज फॉर यू। even after marriage you're depending on your husband and your in-laws. Still I'm living in a joint family, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं सबसे अलग हो गई हूँ, बट अभी मुझे पता है कि how I can manage through all of these things and how can I manage my business plus my family. So this is, the more I worked on me, the more things started shifting for me. The more I worked on my body, the more I was able to contribute to other people. So this is what shifted for me. तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, जो एक लाइफ लॉन्ग टूल है, जो आप यूज करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, अपनी लाइफ बदलते चले जाओ, बदलने से भी ज्यादा बेटर एंड बेटर एंड बेटर करते चले जाओ। इट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिस, जैसे रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, इट्स अ प्रैक्टिस टू बी दैट एनर्जी, बी दैट थॉट प्रोसेस, बी दैट टूल का एनर्जी दैट वी से इन बिल्कुल, एक्सेस की। जैसे कि वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस की जो हमारी जर्नी है हमेशा कंफर्टेबल ही रहती है, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन वो डाउन्स बहुत कम टाइम के लिए और बहुत थोड़े रह जाते हैं। ऑनगोइंग जर्नी आपकी स्मूथ और इजी हो जाती है। और एक तरह से आपको पता होता है कि जैसे कि अगर हम एक्सेस की बात करते हैं, उसमें एक बहुत छोटी सी बात करते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी रियलिटी बना रहे हो। तो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा उससे आपकी रियलिटी बन रही है। तो जो थॉट्स, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स आपके माइंड में चल रही हैं, या आप जो सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग द रियलिटी। तो आपको ये देखना है कि मैं क्या थॉट्स, क्या इमोशंस के इवेंट किया, मेरे दिमाग में अंदर क्या क्या चल रहा है। तो जितना आप कॉन्शियसली सोचते हैं उतना आप एक्चुअलाइज करते हैं। एंड देयर आर मेनी टूल्स इन एक्सेस। वन ऑफ द टूल्स दैट आई highly use, या highly मतलब I use throughout the day is what else is possible. So this is one of the tools in Access. बहुत सारे questions होते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या, the one I use is what else is possible, और क्या संभव है। आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, अगर वो आपको उसको चेंज करना है या उसे बेटर करना है, just asking this question what else is possible उसको और इजी कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, आपकी ग्रेटनेस को और बाहर निकालता है। So what, how do you respond with that? तो ये बहुत ही अमेजिंग टूल है जो बताया मोनिका जी ने। इनफैक्ट मैं भी डे इन और डे आउट व्हाट एल्स इज पॉसिबल और हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस के दो टूल्स यूज करते हैं। तो आज हम व्हाट एल्स के बारे में बात करते हैं, जो मोनिका जी ने भी कहा और क्या संभव है। हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, मराठी में भी पूछ सकते हैं, बंगाली में भी पूछ सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज जो आपको ठीक लगती है, या इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। व्हाट एल्स मेरे लिए हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंस इज कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इम्पोर्टेंस भी जाने दो। मेरे साथ ये कैसे काम किया, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, कि मैंने मेरे दिमाग में एक आइडिया आया उड़ता उड़ता कि मैं वैक्सीनेशन में थी पहले। इससे पहले मेरा जो जॉब था वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट में था, और आजकल फ्लू सीजन चल रहा है, बहुत लोग इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। सो आई जस्ट पुट आउट इन माई सोसाइटी ग्रुप कि मैं फ्लू वैक्सीन लगा सकती हूँ लोगों को, मुझे काफी एक्सपीरियंस है वैक्सीनेशन में, और वैक्सीनेशन देने का भी एक्सपीरियंस है काफी। तो दे सेड हाँ हाँ हमें भी लेनी है, तो हर रोज लोग आ रहे थे। आई वाज लाइक व्हाट एल्स इज पॉसिबल। तो किसी ने मुझे एक दिन बोला, यार हम इतने सारे लोगों को वैक्सीन चाहिए, क्यों नहीं कि तुम कैंप लगाती हो सोसाइटी में। मैंने कहा कैंप में कौन आएगा वैक्सीन लगवाने, तो ठीक है व्हाट एल्स इज पॉसिबल पूछने से ये आया है सामने, तो लगा के देखते हैं। तो 20 लोगों ने मेरे से आके उस दिन वैक्सीनेशन कैंप में, मेरी सोसाइटी छोटी सी है तो भी लिया। Alright, कमाल बात है ये, तो व्हाट एल्स इज पॉसिबल। उसमें से 2-3 लोग बड़े इंट्रिग थे मुझसे, सरप्राइज थे कि तुम और क्या करती हो यार, ये ओपीडी करती हो, वैक्सीन देती हो, कुछ और भी हम तुम्हारा देख रहे थे ग्रुप पे, हीलिंग का, इसका उसका, कुछ एक्सेस बार, एम्पावर हो जाओ और सब अपने पे ट्रस्ट करो, ये सब क्या है। सो हाँ, मैंने कहा कुछ तो है, तुम डॉक्टर हो ना सच में। मैंने कहा हाँ मैं तो नहीं हूँ। नहीं, तुम झूठ मूठ के ये डॉक्टर, हमें नहीं लगता तुम। पहली बात तो ये, एज अ डॉक्टर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का बहुत फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि आप होलिस्टिक हीलिंग में कैसे हो। कैसे हो, ये तो बिल्कुल। साइंस बेस्ड ही नहीं है। आप साइंस पे भरोसा नहीं रखते क्या।
और नहीं, मैं रखती हूँ आपने जो साइंस पे पढ़ा भरोसा। आपने जो पढ़ा आपको उस पर भरोसा है? बिल्कुल। भरोसा है। मुझे दोनों चीजों पे भरोसा था, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया थोड़ा, और उन्होंने तब बताया, एक फादर और एक डॉटर का कपल था, कि दे हैड सम ऑटो इम्यून इश्यूज, बोथ ऑफ देम हैड सम ऑटो इम्यून डिजीज। तो मैंने बोले हम तो सारी दवाइयां ले चुके हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा लेट्स ट्राई सम अदर अप्रोच, आर यू विलिंग टू ट्राई सम अदर अप्रोच? दे सेड यस, एंड दे केम फॉर सम सेशंस, एंड वॉट एवर केम अप फॉर देम, आई नो दैट their autoimmune thing is gone. सो awesome. ये सब सिर्फ व्हाट एल्स इज पॉसिबल पूछने से आया। जब मैंने पूछा बिल्कुल। कैंप में व्हाट एल्स इज पॉसिबल, तो वैक्सीन कैंप हो गया, वैक्सीन कैंप में पूछा व्हाट एल्स इज पॉसिबल, तो लोग ये कराने आ गए। और इसके बाद मैंने पूछा व्हाट एल्स इज पॉसिबल, तो उन्होंने दूसरों को बताया कि ये लड़की ये कर रही है। उन्होंने कहा अच्छा हम देखते तो थे इतने दिन से, चलो हम भी जाते हैं इसके पास, यू नो। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाट एल्स इज पॉसिबल से आपके पास ना कुछ मैजिकली ऐसा आएगा जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा, कि इससे ये हो सकता है, उससे वो हो सकता है, उससे वो हो सकता है। एंड when you will look back at it, you will be surprised and amazed। अच्छा ये हो गया, पर कभी कहीं लिमिट मत करना, बहुत अच्छा भी हो रहा हो ना, प्लीज आस्क व्हाट एल्स इज पॉसिबल नाउ, व्हाट व्हाट एल्स इज एल्स इज पॉसिबल पॉसिबल नाउ। विद एवरीथिंग जो भी आपकी लाइफ में शो अप कर रहा है और जो शो अप नहीं भी कर रहा, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। जब भी आप एक क्वेश्चन पुट इन यस, करते हो या पुट अप करते हो, यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू कंट्रीब्यूट टू यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो जिस भी तरह से आप कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में या कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आप पुट अप करते हैं व्हाट एल्स इज पॉसिबल, वहां पे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे कंट्रीब्यूशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। या सो ट्रू। एक और मुझे एग्जांपल याद आया, अभी मैंने रिसेंटली डाला था कहीं, कि मेरी नानी जी के नाना नानी को मैं अपने कथक परफॉर्मेंस के लिए लेके गई थी। सो ओके। दे आर लिटिल ओल्ड, वहाँ सीढ़ियां थी, मेरी नानी जी गिर गई सीढ़ी से, एंड शी डायरेक्टली फेल ऑन हर हेड। ओ। तो उनको काफी सीरियस हेड इंजरी हो गई, एंड मतलब इट वाज सच अ बिग रिस्पॉन्स, वहाँ काफी भीड़ थी ऑलरेडी, और मतलब मेरे नाना जी मेरी मम्मी तो दे हैड तो स्टार्टेड क्राइंग कि नानी जी तो गई। और एक्चुअली इतनी ज्यादा जोर से गिरी थी वो, और ब्लीडिंग भी काफी सर से हो रही थी। सो यू जस्ट गेट पैनिक्ड इन दैट सिचुएशन। श्योर। या मुझे ना उस समय दिमाग में सिर्फ दो टूल याद आए, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, व्हाट एल्स इज पॉसिबल। और मैं जितनी देर उनको अपना मतलब यहाँ पे दबा के प्रेशर लगा के हॉस्पिटल ले गई, आधा घंटा लगा वहां जहाँ परफॉर्मेंस था वहां से, एंड मैं रास्ते भर सिर्फ यही बोलती रही, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, हाउ डज इट। और जैसे लगी थी, जितनी चोट लगी थी, हो ही नहीं सकता था कि उनको और कहीं फ्रैक्चर नहीं हो ही नहीं सकता था कि उनको इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हो, क्योंकि काफी बड़ी हेड इंजरी थी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 2 घंटे के अंदर हमारे सारे टेस्ट हो गए, सब क्लियर आ गए। डॉक्टर सरप्राइज थे कि ये इस एज में इतनी मॉर्बिडिटी के साथ सिर्फ इनको 2-3 स्टिच लगाने पड़े हेड में, जो कि पूरा वाओ। ऑलमोस्ट फट गया था, 2-3 स्टिच से हो गया, और 1 हफ्ते में हील भी हो गई वुंड। एंड हम 2 घंटे में हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि नानी जी का भगवान बिल्कुल। जाने क्या ही होगा। So what else is possible opens up so much for not only for you, but everybody around you, for your या family members. You keep asking this with a trust that something new will show up. Something which is impossible might show up in your life, and it will. It always will. So आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो अभी भी मैं जब बता रही बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल। मेरे लिए सो भी वो आई कैन काफी हाईली रिकमेंड ट्रॉमेटिक था। I can highly recommend using this tool throughout your day. In any situation, just ask this question. आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, आंसर भी नहीं ढूंढना, आंसर ढूंढने जाना भी नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछ के छोड़ देना है। What else is possible? सारा का सारा जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो, the more you ask the question, the more the situation or the event or whatever is going on changes for your highest good or your betterment. That is just it is. Yeah. Yes, Okay. amazing. Yes. So can we open up for questions now if anybody wants Yeah. to ask? Yes. Anyone has a और एक ही question? मैं लाइन बोलूंगी। हाय स्वीटी, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? आपका कैमरा हाय। एकदम ऑन हो गया। हाय। हाँ, मैं कुकिंग करते करते सुन रही थी और बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने लास्ट 10 मिनट से ही ज्वाइन किया है एंड दैट वाज सच अ वंडरफुल थिंग दैट आई हर्ड कि यार व्हाट एल्स इज पॉसिबल बोलते बोलते इतना मिरेकलसली कुछ भी चीजें इरप्ट होती है।
और मैं खुद रिलेट कर रही थी कि मैं भी काफी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, बट जैसे मैंने एक सेशन लिया मोनिका जी से, उन्होंने कहा कि ना मनी से रिलेटेड तुम्हारी कुछ reality, वो तो लिटरली उस सेशन के बाद में मैंने बस ऐसा ही मैसेज स्टोरी टेलिंग सेशन से, एंड पीपल स्टार्टेड पोरिंग इन, और अल्टीमेटली एक ही बंदा आया। फिर मैंने काम चालू रखा, इससे मैंने एक्सेस से इतना सीखा है कि डू इट फॉर योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। तो फिर बंदे आए, मैंने थर्ड बैच अभी लिया एंड आई हैव 8 किड्स एंड Wow. मोर पीपल आर जॉइनिंग इन। Awesome. What else is possible now, sweetie, for you? Yes, what else is possible? So your this talk reminded me to ask this question once again, and I'm going to use that because मैंने कभी सोचा नहीं Awesome. था How कि does इस it get better than आगे this? लगूंगी। Yes. Yes, of course, and thank you for sharing. Thank you for मैं receiving बताऊं, that. लोग मुझे बोलते हैं हमेशा कि क्यों होलिस्टिक हीलिंग वगैरह कर रही हो, एक रेगुलर जॉब भी कर ही लो ना साथ में, और इसे एज अ बिल्कुल। साइड हसल चालू रखो। व्हाई डू वांट टू लीव योर जॉब? पर ये जो आपने अभी शेयर किया ना, इस शेयरिंग का जो हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट है ना, एक कि यार किसी ने ये यूज किया और उसकी लाइफ चेंज हो गई, चाहे छोटी चेंजेस हो या बड़ी चेंजेस हो, यू फील सो हैप्पी एंड यू सो जॉयफुल। मतलब हम, मोनिका जी और मेरा क्या, आप तो हमें पैसे देके गए हो, हमने आपको सेशन दे दिया, बस हो गया आपका, भला हो ना भला हो हमें क्या फर्क पड़ता है। But when we hear such instances, no, it is Yeah. just sheer joy. वो उसका कोई पैसे से या इससे कोई तालमेल नहीं है। So that is why कोई I am रिलेशन not a नहीं। regular. राइट, एक्चुअली मैं अभी इससे भी बोर हो गई हूँ। मेरे को नेक्स्ट बैच लेना है थोड़े बड़े बच्चों का, और 3 बैचेस में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, छोटे 3 से 4 साल के बच्चों का। ना आई एम बोर्ड विद दिस। पता नहीं, ये मुझे खाली लगता है कि डेन और ये सभी समझ पा रहे हैं कि बोर होना क्या होता है। मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है उससे भी मैं बोर हो गई हूँ, तो मुझे कोई भी What चीज if बहुत you ज्यादा could लंबे take टाइम तक। what if you could take 10 different sessions of 10 different age groups in a single day? And also Oh ask God. what else is possible more so that you can have what else is Yeah. possible. Yeah. True. Very true. Thank you. I had this question, if both of you can answer. In receiving, we always hear Gary and Dane say that, receiving doesn't come in isolation. You cannot receive in parts and bits and pieces. So how does that work? Like, I have some consideration that I want to take my family also along with me. Anything that I receive, जो भी मेरी ambitions है fulfill करने के लिए, I have this core thing, I want to take my family along with me, my husband and my kids. So अब मैं वो consideration ला दूं तो receiving क्या stop हो जाती है? नहीं, किसने का receiving stop हो जाती है? See, if you want your family to go along with you, ask them, invite them to the frequency that you are. Easy. Pull them to you. Right. That's it. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, अभी मतलब मैं और मेरे बच्चे तो हम तो बाहर रन करके ही सोते हैं एवरी टाइम, और उनको भी Awesome. कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से आ What रहा else है। is possible? Else is possible. He's like, Yeah. एंड दे आस्क द क्वेश्चन, मुझे कान में खुजली हो रही है तो मैं कौन सा वाला बार रन करूं, मुझे खुजली अभी नहीं चाहिए, मैं बॉडी बार रन करूं। Amazing. How does it get better than that? एंड देन आई Yeah. से यूज, आपको जो लगता है ना वो आपके लिए सही है, आपको लगता है कि ये बार आपके लिए काम करेगा तो आपके लिए सही है, बस मैंने उस पे छोड़ दिया। एंड आई एक स्पार्क डाल दिया कि तू जो सोच रहा है तेरे लिए, तेरे वो ही सही है, तो गो वही विथ सही है। योर अवे। You And only this know is what is right. and this is your empowering your children from this age. How much more can they be conscious when जब वो आपके एज तक आएंगे? Yeah. सिर्फ एक ही चीज है मोनिका जी, जो हम ना उनके ऊपर छोड़ नहीं पाते हैं, खाना पीना। मतलब छोटे बच्चे उसमें तो बढ़ती आपको उम्र है, कंट्रोल रखना पड़ता है मुझे ना। कुछ नहीं पता तुम्हारे लिए क्या सही वो है, मम्मी को बिस्किट खाना पता है, है। चॉकलेट खाना है, वो चिप्स मम्मी खाना है, को मुझे पता है आइसक्रीम तुम्हारे खाना लिए। है या फ्राइड फूड या फ्रेंच खाना है, वो मम्मी को पता है, ठीक है ना। बट आई विल टेल यू, मैंने एक सीपीसी के क्लास किया था, कॉन्शियस पेरेंट्स कॉन्शियस किड्स, वो भी एक्सेस का एक क्लास होता है, और उसमें या मैंने यही पूछा था कि 2 महीने से मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ हाइड एंड सीक बिस्किट खाने को कहता है, लंच में, ब्रेकफास्ट में। तो मैं क्या करूं? मतलब कुछ लेवल तक तो ठीक है ना, उसके बाद तो मुझे बताना पड़ेगा बेटा ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो ये सही सही नहीं है। है, ये सही नहीं है। हाँ। So she told me, what have you decided that he doesn't know and you know better than बिल्कुल। him?
4 years old, he is much more aware than you, he is much more conscious than you, क्योंकि वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन प्रोजेक्शन में अभी तक आया नहीं है, वो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन में आया नहीं है, उसको अपनी बॉडी की बातें सुनना आता है। बिल्कुल, अगर उसकी या बॉडी शुगर मांग रही है और शुगर क्रेव कर रही है, तो दैट इज व्हाट हिज बॉडी रिक्वायर्स एंड डिजायर। तो उसको तुम बिना किसी लिमिट के दे के देखो क्या होता है। और मैंने वो किया एक्चुअली, बिना जजमेंट के, बिना उसको रिस्ट्रिक्शन के दे के देखा। जब वो मांगता था तब दे के देखा, एंड ही एक्चुअली स्टॉप्ड रेजिस्टिंग नॉर्मल हेल्दी फूड ऑल्सो। तो अब वो दोनों खाने लगा खुद से ही, बिस्किट भी खाने लगा और नॉर्मल खाना भी खाने लगा। और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो रेजिस्ट कर रही हूँ ना उसके साथ, वही मन ही चीज मन में उसको कि और ज्यादा वो कर आ रही रहा थी, है, जितना आप उसको वो रेजिस्ट कर और रहे भी थे उसको उतना रिपेल कर उसको रही वो, थी। हाँ उतना वो उसको रेजिस्टेंस को उतना वो बाय कर रहा था, रेजिस्टेंस, इतने वो आपको करेक्ट, परेशान करने के लिए बिस्किट खा रहा था और नॉर्मल फूड बिस्किट नहीं खा खा रहा रहा था, था। तो अगर कोई भी नहीं खा लाइफ रहा। में कुछ भी चीज है जहाँ पे रेजिस्टेंस, आप कुछ रेजिस्ट कर रहे हो या आप कुछ जज कर रहे हो, तो वो उतना ही लंबा जाता है। जहां पे आपने अपना रेजिस्टेंस या जजमेंट ड्रॉप किया, वो सिचुएशन वहीं पे क्लियर आउट हो जाती है, राइट? यार ये वाला हस्बैंड के साथ भी फंडा यूज करना पड़ेगा, मैं कर नहीं रही हूँ हाँ, ना यूज। बिल्कुल बिल्कुल। यस सीमा, यू हैव अ क्वेश्चन? Hello, both of you. हेलो सीमा। हाय। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अभी मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, लेकिन आपका जो कन्वर्सेशन मैंने सुना और वो जो स्वीटी जी ने शेयर किया, तो मतलब मुझे एक क्लास होस्ट करना है और कोई स्टूडेंट शो अप नहीं हुआ है। तो मैं 2 दिन से ना बहुत रॉन्गनेस में चली गई थी कि वो सीएफ मेरे से बड़े हैं, उनकी नॉलेज ज्यादा है, उनको मतलब वो एनर्जी पुल या टॉक टू एंटिटीज या क्लास की एनर्जी वो परसीव करते हैं, मुझे वो सब नहीं आता है। जस्ट आई एम अ बार प्रैक्टिशनर। तो अभी और मैं बहुत सारे टूल्स मैंने यूज किए, लेकिन आपने जो शेयर किया ये एक सिंपल टूल है, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, वही नहीं यूज किया है। बिल्कुल, अब आप ये टूल यूज करना शुरू कीजिए और देखिए फिर इसका मैजिक किस तरह से अनफोल्ड होता है आपके लिए। और पहली बात, हाँ ये गैरी भी ये कहता है कि एक्सेस में या कॉन्शियसनेस में कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं होता। एज अ प्रैक्टिशनर आपका कॉन्शियसनेस लेवल और एज अ सीएफ मेरा कॉन्शियस लेवल डिफरेंट नहीं है। डिपेंड ही करता है हम टूल्स कितने यूज कर रहे हैं और कितना प्रेजेंट है बॉडी में, बस हाँ दैट्स इट, और कुछ डिफरेंस नहीं यस है। यस अवेयरनेस सबके पास होती है, चाहे वो कॉन्शियसनेस में हो चाहे वो कॉन्शियसनेस में ना हो। तो अपने आप को रॉन्गनेस में ना हाँ लेके जाएं और जो भी जजमेंट आ रही है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते जाएं, राइट? यस यस एब्सोल्युटली। और अभी तो बहुत मतलब मैं कॉल पे आके बहुत लाइट फील कर रही हूँ, और मुझे पता है कि ये हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो मैं मेरे रॉन्गनेस में नहीं जाऊंगी, मैं गिल्ट फील नहीं करूंगी, और मैं और एक्सप्लोर होने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल। ओके, और आपको मैं पता थोड़ा है सा गिल्ट ऐड क्या है? करती हूँ। गिल्ट एक नहीं डिस्ट्रैक्टिव आप प्लांट है, तो प्लीज हाँ उसको आप यस चेंज यस कर दीजिए, राइट? यस अर्पिता। नहीं, मैं भी हाँ एग्जैक्टली यही, आपने, मैंने आपका थॉट सुन लिया शायद पहले। मोनिका, मैं यही बोलने जा रही थी ध्यान। मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगी कि मैं बार्स फैसिलिटेटर हूँ, बॉडी प्रोसेस प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन मेरे साथ भी यही गिल्ट और ये वाली फीलिंग आती है जब मुझे किसी को होस्ट करना होता है, कि यार उसी को आता है जाता है और हाँ मुझे नहीं आता। बट नहीं, सबसे ज्यादा फिर मुझे ऐसे आता है ना, है ना, राइट? नहीं, मुझे ज्यादा है, मुझे ज्यादा है। नहीं नहीं, हम अगर हम ये कर देंगे मुझे ये ज्यादा तो है कब तुम्हें ज्यादा, जाएगा? तो फिर ऐसे होगा कि दुनिया को हो किसका रहा है, ज्यादा। सबको हो रहा है। तो नहीं नहीं नहीं, मैं एक चीज सो प्लीज बताती हूँ कोई आपको, कई रॉन्गनेस बार नहीं। तो मैं क्या करती हूँ ना, रॉन्गनेस आता है तो भी, आई जस्ट कैच माई सेल्फ देयर एंड आई एम लाइक, हु डज दिस बिलोंग टू यार, ये रॉन्गनेस मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकती हूँ, है ना। ओह, सो आप तो ऊपर से ऐसे आए हैं, भगवान ने ऐसे भेजा कि आप तो रॉन्ग हो ही नहीं सकते हो। मतलब अगर हम एक्सेस सिंपल ने सिखा दिया इंसान है, की बात, कुछ राइट और रॉन्ग नहीं एक्सेस होता, ने तो बस मैं सिखाया ही है। मैं हूँ। उससे पहले क्या था, पहले ये बताओ। हाँ राइट, क्योंकि एब्सोल्युटली पहले एब्सोल्युटली। हमेशा मैं अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मेरे लिए हमेशा का मुझे लगता है कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, और उसमें ही मुझसे बहुत गलतियां हो जाती थी। लेकिन अब मुझे आता है कि राइट रॉन्ग नहीं होता, लेकिन पहले तो मैं उसी तरह फंक्शन करती ना, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, वही पॉइंट ऑफ व्यू और गलतियां करा देता। राइट राइट। हमारे या पास ना मोनिका जी 2 मिनट बचे हैं फ्री जूम कॉल के, हमारा ये फ्री जूम कॉल है, 40 मिनट खत्म होने आए हैं,
और लास्ट 2 हाँ। मिनट में 2 लेडीज हैं ब्यूटीफुल, उनका सवाल है, एक है मालिनी जी और एक है ममता जी, तो फटाफट से अपने सवाल पूछ लो अनम्यूट करके, हम ज्यादा हमारे नहीं पास सिर्फ बकवास 2 मिनट है। मेरा सवाल नहीं है, बल्कि मैं खुद बास फैसिलिटेटर हूँ, बॉडी प्रोसेस भी पढ़ाती हूँ। तो सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि बास मैनुअल में एक बहुत खूबसूरत सा प्रोसेस है जिसका नाम है एग्जिट स्टेज लेफ्ट, राइट? सो आपकी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि टर्मिनली इल है आपके लिए, तो ये प्रोसेस आप उस पर भी रन करके देख सकते हैं। और ममता, आपका सवाल। मैंने ये ट्राई किया है क्योंकि मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी, मैं बैठ भी नहीं पाती थी, मेरे को स्पाइनल इंजरी थी। एंड थैंक्स टू गगन दी, उन्होंने मुझे एम्पावर किया है, और उन्हीं की एम्पावरमेंट की वजह से ही मैं अब बैठ पाती हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ विद इन अ ईयर। आई थिंक 1 साल हो गया नियर अबाउट, और मुझमें इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए, और मैं डेली स्टूल को व्हाट एल्स इज पॉसिबल, हाउ डज इट गेट इन बेटर देन दिस। और आपकी बहुत सारी कॉल्स में आ रही हूँ, तो आई फील मतलब बिल्कुल ही अपने आप को ब्लेस्ड मानना शुरू कर दिया है। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, हंसना शुरू किया है विदाउट एनी जजमेंट। पहले होता था जितना हंसोगे उतना रोगे, हंसते हुए भी सोचना पड़ता था, और अब मैं खुल के हंसती हूँ। इट्स ओके, जिसको बुरा मानना है मानो, नो जजमेंट। और मतलब बहुत खुश रहने लगी हूँ, हर टाइम चूज करती हूँ व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी, विद इन 10 seconds नाउ आई एम चूजिंग हैप्पीनेस एंड ऑल। और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं मेरे को, जिन्होंने अगर पहले भी देखा हो तो गगन दी की कॉल में, और अब आपकी कॉल्स में भी देखते हो। तो मैं अपना So I want मतलब to take 10 करना seconds. चाहती हूँ कि I am मतलब बहुत अच्छा है ये, लेकिन अभी पता नहीं मैं क्यों मेरे अंदर वो फाउंडेशन नहीं कर पा रही हूँ। एक तो जजमेंट है कि 3 days की कॉल नहीं 20,000, उसके how लिए can I उसके pay लिए it? उसको तो मैं तुम्हें पुल इन कर लूंगी, उसकी टेंशन तुम मत लो, वो टेंशन मेरी है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।